हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कबीर दास का एक और शब्द जो कि है आपका वर्स नंबर 53। इसके अलावा जो वर्स फर्स्ट, सेकंड, 8th एंड 12th है वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है BA 4th साल की इंग्लिश की, वहाँ पे जाके आप उन सारी वर्ड्स को देख सकते हैं। और इंग्लिश की जो बाकी की हमारी यूनिट्स हैं, यूनिट 1 to 8, उनको भी आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की नोट्स या PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 53 वर्ड्स। अब देखिए, ये जो है हिंदी वर्ड्स हैं जिनको कबीर ने लिखा है और आपके सिलेबस में उनका ट्रांसलेटेड वर्जन है जिनको कि ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर हर वर्ड्स में जो पहली लाइन दी गई है वो हिंदी वर्ड से है, बाकी आपका पोर्शन जो है वो ट्रांसलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो। एंड देन इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया है, व्हाट इज दैट फ्लूट हुज म्यूजिक थ्रिल्स मी विद जॉय, द फ्लेम बर्न्स विदाउट अ लैम्प, द लोटस ब्लॉसम विदाउट अ रूट, flowers bloom in clusters, the moon bird is devoted to moon, with all its heart the rain birds longs of showers of rain, but upon whose love does the lover concentrate his ears. Okay, lovers concentrate his entire life. मेनली यहाँ पे जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी मुरली की वो धुन है जिसको सुनकर के उनके जो कान हैं वो आनंद से भर चुके हैं, उनकी अंतरात्मा में उस म्यूजिक या उस फ्लूट की जो ध्वनि है वो भर चुकी है। इससे रिलेटेड इन्होंने चीज़ें कही हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। द पोइट सेज दैट ही फील्स अ सेंसेशन टू हियर द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जैसे ही वो सुनते हैं म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, मतलब जैसे ही उन्होंने बांसुरी के बजने की आवाज़ को सुना, अब ही डज नॉट नो व्हाट ऑफ विच इट इज मेड अप ऑफ, उनको नहीं पता कि वो जो म्यूजिक है या वो जो फ्लूट है वो किस चीज़ से बनी हुई है, किस चीज़ का वो म्यूजिक है, कौन उसको प्ले कर रहा है। बट वो कहते हैं कि जब मैं उस मुरली की धुन को सुनता हूँ तो मेरे कानों को बहुत ही ज़्यादा आनंदित वो महसूस होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से जॉय फील होता है, बहुत ज़्यादा मेलोडियस वो म्यूजिक है। He feels that there is some divine power, कि कुछ ना कुछ इसके अंदर दैवीय शक्तियां हैं। Because of its grace, the lamp start, मतलब इतना ज़्यादा ग्रेसफुल है वो म्यूजिक कि वो कहते हैं कि दीप प्रज्वलित होने लगते हैं, जो लोटस हैं, जो कमल के पुष्प हैं, वो खिलना शुरू हो जाते हैं उस ध्वनि को सुन करके। विदाउट रूट एंड द फ्लावर बिगिन टू ब्लूम, मतलब जो यहाँ पर पुष्प हैं बिना किसी रूट के वो यहाँ पे ब्लूम होना स्टार्ट हो जाते हैं, पुष्प खिलने लग जाते हैं। ड्यू टू हर लव, उनके असीम प्रेम की वजह से। द मून बर्ड्स, देखिए मून बर्ड मतलब चकोर को यहाँ पे कहा गया है। जो चकोर है कंटिन्यूसली वो चांद को देखता रहता है और किस तरीके से चांद को वो चाहता है। एंड पीकॉक लॉन्ग्स फॉर रेन, और जैसे एक मोर को बारिश पसंद होती है, एक मोर बारिश में नृत्य करने लगता है उस फ्लूट को सुन करके। He also want to surrender his love and life for that mystic being about whom he does know. तो वो कहते हैं कि वो भी क्या करना चाहते हैं, जिस तरीके से जिस तरीके से चकोर चंद्रमा को चाहता है, एक मोर बारिश को चाहता है, वो भी इसी तरीके से इस म्यूजिक को सुनना चाहते हैं और इस म्यूजिक की आवाज़ में वो खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। अबाउट whom does he know, मतलब स्टिल वो इस म्यूजिक के बारे में, इस फ्लूट के बारे में, कौन उसको बजा रहा है, कहाँ से वो बनती है, कैसे वो साउंड प्ले होता है, वो कुछ नहीं जानते। बट वो वॉइस, वो म्यूजिक उनको इतना मेलोडियस लगता है कि वो कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा भी जागृत हो जाती है, संसार में हर मुरझाई चीज़ में एक तरीके से जान डाल देती है। वो जो धुन है वो इतनी ज़्यादा मेलोडियस है। Yet he has a longing to devote his whole life for him, वो कहते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन इनके चरणों में अर्पण कर देना चाहता हूँ, या उस धुन के लिए मैं इस अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी वर्ड्स थी, आई होप आपको क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वर्स है आपकी जो खुदा मस्जिद वसत है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।